So welcome students. Now we are going to study next type of fraction, that is equivalent fraction. What do you mean by equivalent fraction? The fraction having the same values are called as equivalent fraction. Equivalent का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, इक्वल. ओके, इक्वल जो होते हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट कहते हैं. वो दोज फ्रैक्शंस हु आर हैविंग सेम वैल्यूज. यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है. द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यूज आर कॉल्ड एज equivalent fractions. Okay, now students, ways to obtain equivalent fractions. तो equivalent fractions को कैसे obtain करते हैं उसके देखिए टू वेज है हमारे पास. फर्स्ट वे में मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. अगर देखिए ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां पे 3 होता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है 3/2. ओके, फॉर एग्जांपल ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है. उसके बाद देखिए इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा. तो देखिए यहां पे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 यूजिंग मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड हो गई हमारी. उसके बाद सेकेंड मेथड में क्या है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. सेकेंड मेथड में हमें डिवाइड करना होगा. ठीक है, सो देखिए टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 व्हाट वी डू, वी आर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2. तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 एंड 3 2 6. तो ये हो जाएगा 2/6. ठीक है, उसके बाद देखिए अगेन वी मल्टीप्लाई नेक्स्ट टाइम. तो देखिए नेक्स्ट टाइम हमने 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, 3/9 मिल गया हमें आंसर. ठीक है, उसके बाद देखिए 1/3 को हमने फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिनोमिनेटर में 4 से न्यूमरेटर में, फिर हमें आंसर मिल गया 4/12. ओके, सो देखिए फिर ये जो नंबर्स हमें ऑब्टेन्ड हुए हैं, ये नंबर्स ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट. ठीक है, 1/3, 2/6, 3/9 एंड 4/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, so now find the equivalent fractions of 12/4 using division method. तो डिवीजन मेथड में सेम नंबर से हमें डिवाइड करना होता है. ठीक है, तो यहां पे हमने 2 से डिवाइड किया सबसे पहले, तो हमें आंसर क्या मिला, 2 से डिवाइड करने पे 12 को 2 से डिवाइड किया 24 को, तो यहां पे मिल जाएगा 6/12. नाउ फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/8, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/6, 6 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, अब 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर 6 से डिवाइड करेंगे हम. 6 से डिवाइड करने पे 12 को यहाँ पे 2/4 मिल जाएगा. तो इसका मतलब ये जो नंबर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं हमको, ये होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, ये जो नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. तो देखिए ऐसे ही आपको फाइंड करने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Here are some more examples. Write 3 equivalent fractions of 4/9. तो देखिए 4/9 दिया हुआ है तो 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे, तो 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया हमने. ठीक है, तो हमें जो आंसर मिला वो लिखेंगे हम. ठीक, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, तो आंसर क्या मिलेगा, 4 2 8, 8/18. ठीक, उसके बाद 4 3 12, 12/18, 12/27. देखिए 12/27, उसके बाद मिला 16/36. तो इस टाइप से आपको फाइंड करना है. ओके, तो देखिए ये यहां पे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे थे, तो आपके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर दिस. ओके, सो राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद द न्यूमरेटर 12. अब ये देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 2/5 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 12. अब न्यूमरेटर 12 है, डिनोमिनेटर आपको पता नहीं है. देखिए यहां पे टू गेट द 12 इन द न्यूमरेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई 2/6. तो देखिए यहां पे जो 2 है इसको हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 12. ठीक, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर आल्सो बाय 6. तो देखिए इसको अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसे भी तो 6 से करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12/30. ठीक है, इस तरफ हमें आंसर मिल जाएगा 12/30 2/5 को. देयरफॉर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विद द न्यूमरेटर 12 इज 12/30. तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पे पूछा है 16/40 के लिए विथ डिनोमिनेटर 10. तो आप क्या करेंगे, 16/40 आपने यहां पे लिख लिया. उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स
यहाँ पे डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर है विद डिनोमिनेटर 10, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, तो आपको न्यूमरेटर में पता नहीं क्या है, ठीक, क्वेश्चन मार्क है न्यूमरेटर में। टू गेट 10 इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू डिवाइड 40 बाय 4। तो देखिए अब यहाँ पे 40, अब यहाँ पे हमको 10 चाहिए ना, तो हम यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16/40 को 4 से डिवाइड कर दिया हमने, तो नीचे डिवाइड किया है तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/10, तो आंसर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4/10। देखिए आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4/10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये चेक करना है, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिया है, ठीक है, या न्यूमरेटर दिया है। न्यूमरेटर दिया है तो न्यूमरेटर को आपको चेंज करना होगा। देखिए अब 6 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ना है 12 लाने के लिए, और यहां पे डिनोमिनेटर था तो 40 दिया हुआ है। अब 10 पे कन्वर्ट करने के लिए उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने नीचे डिवाइड किया है तो ऊपर भी डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको शायद कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे हमें दिया है टू चेक वेदर द टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई एज शोन। देखिए लेट a अपॉन बी एंड c अपॉन डी बी टू फ्रैक्शंस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a का मल्टीप्लीकेशन d से, b का मल्टीप्लीकेशन c से। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल, दैट इज ad इक्वल्स टू bc, देन दे आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट। तो देखिए चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्वल और नॉट। यहां पे अगर इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ठीक है, अगर ad इक्वल टू सी डी आता है, सी बी आता है, तब हमारा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी भी वैल्यू 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट और नॉट। 3/10 एंड 15/50, ठीक है। तो 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने, 3 इंटू 50, और यहाँ पे 10 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 15, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 150, इसका भी आ जाएगा 150। तो इसका मतलब दिस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, ओके, बिकॉज ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है। यहां पे देखिए 6 18 और 11 9, तो यहां पे क्या आएगा हमारा आंसर, नहीं सेम नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 108 है और यहाँ पे 99 है, तो इसका मतलब दे आर नॉट इक्विवेलेंट। अब देखिए राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, ये वाले क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, ये उसी टाइप का है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो देखिए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म इफ its numerator and denominator have no common factors, okay, except one, that is HCF or numerator, HCF of the numerator and denominator is 1, ठीक है। HCF न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का HCF 1 आता है। यहाँ पे कॉमन सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है न्यूमरेटर, जब हमारा फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कब होता है, व्हेन इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए वहां पे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आगे। मेथड टू रिड्यूस अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए मेथड्स में हमारे पास फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय HCF, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें HCF से डिवाइड कर देना है। द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, ओके। तो एग्जांपल देखिए, सबसे पहले रिड्यूस 15/50 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, हमें ये दिया हुआ है। तो HCF ऑफ 15 एंड 50 इज 5, ठीक है। तो इसका HCF 5 आ गया। अब देयरफॉर 15/50 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 5 एंड 50 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 3/10। तो जो नंबर आपको HCF मिला है उससे आपको डिवाइड कर देना है बस इस नंबर को, तो आपको आपका लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगा। ये फर्स्ट मेथड थी। अब सेकेंड मेथड में देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय देयर कॉमन फैक्टर, ओके। जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देना है। कीप डिवाइडिंग द नंबर बाय देयर कॉमन फैक्टर टिल देयर इज नो कॉमन फैक्टर लेफ्ट अदर देन 1। तो कब तक डिवाइड करना है आपको, जब तक कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह जाता अदर देन 1। अगर 1 रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं दोनों में, ठीक है। बट अगर 1 से ज्यादा रह रहा है तो आपको फिर डिवाइड करना है।
द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन्ड इज इन लोएस्ट फॉर्म। तो एग्जांपल देखिए 56/70, इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2 एंड देन बाय 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने कॉमन फैक्टर को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 2 से डिवाइड करने पर 28 और यहाँ पे 35, ठीक है। नाउ द फ्रैक्शन, फिर हमने उसको क्या किया, फिर हमने उसे 7 से डिवाइड किया, ठीक है। 7 से डिवाइड करने पर 4 और 5 मिल गया, 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 मिला। नाउ द फ्रैक्शन हैज नो कॉमन फैक्टर लेफ्ट एक्सेप्ट देन 1। तो फिर हमने 4 और 5 यहाँ पे आया और बचा क्या हमारे पास 3/9। देखिए स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4/5, क्योंकि आपने जब इसे डिवाइड किया 7 से, पहले आपने 2 से डिवाइड किया तो कॉमन फैक्टर देखिए 56 और 70 में कॉमन था 2, ठीक है। फिर 2 के बाद 28 आया यहाँ पे और नीचे 35 आया, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, कॉमन में आप 7 है, ठीक है। ये दोनों 7 की टेबल में, तो इसका फैक्टर 7 कॉमन आएगा। तो फिर से डिवाइड किया हमने 7 से, जब 7 से डिवाइड किया 4/5 आया, तो 4/5 में हमारे पास अब कुछ कॉमन बचा ही नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारा आंसर है 4/5, ठीक है स्टूडेंट्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा फ्रैक्शन है आप बताइए। यहां पर देखिए यहां पे इन 4/26 न्यूमरेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 26, HCF ऑफ 4 इज 4 and 26 is 2. So since HCF of 4 and 26 is not equal to 1, therefore this is not in simplest form, ठीक है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, दोनों का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 आ जाएगा, नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है, यहाँ ऊपर आएगा आपका फैक्टर, इसका आएगा 2, 3, ठीक है, बट इसका तो 5 या फिर 7 आएगा, है ना। तो इसका मतलब देखिए ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म में है। न्यूमरेटर ऑफ इज इक्वल्स टू 18, डिनोमिनेटर इज 35, HCF ऑफ 18 एंड 35 इज 1। तो देखिए 1 कॉमन आ रहा है बस इसमें, बाकी तो कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है ना। तो 1 कॉमन आया, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। रिड्यूस 27/72 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म में 27 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 72 दिया हुआ है। HCF क्या आएगा हमारा कॉमन, यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो हमारा लोएस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेम एज इट इज है जहां मैंने आपको बताया है, उसमें से मिलते जुलते एग्जाम्पल्स है। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक क्या होते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो आपको लग रहा है यहां से डिवाइडेड है ये पार्ट, ठीक है। सो देखिए, ये देखिए ये क्या लग रहा है आपको, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, लाइक, ठीक है। ये भी लाइक है, मतलब दो जो फ्रैक्शन है जो इक्वल लगे वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, 2 और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया, देखिए 1/2 एंड 1/2। तो देखिए यहां पे कॉमन क्या है, इनका डिनोमिनेटर कॉमन है 2, तो इसका मतलब दिस आर लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक क्या होंगे फिर, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, दे आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 2/8, 3/5। तो देखिए ये जो है 8 और 5 है यहाँ पे, तो ये अनलाइक है। यहाँ पे देखिए लाइक कैसे हो गए, नीचे डिनोमिनेटर में सबके 5 है, तो इसका मतलब दिस आर लाइक फ्रैक्शन, ओके। नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू कंपेयर अ फ्रैक्शन। कंपैरिजन कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन का, वो देखने वाले हम। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, तो देखिए टू कंपेयर द लाइक फ्रैक्शन वी नीड टू लुक एट द न्यूमरेटर ओनली, द बिगर न्यूमरेटर, द न्यूमरेटर, ठीक है, जो बड़ा न्यूमरेटर है ना, बिगर न्यूमरेटर, द बिगर इज द फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर बड़ा है, देखिए यहां पे 3/5 है और यहां पे 2/5 है, एक एग्जांपल के लिए, तो क्या होगा, हमें न्यूमरेटर चेक करना है। ये देखिए न्यूमरेटर ऊपर वाला, तो ये बड़ा है ना, तो 2 से बड़ा 3 है, तो इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो देखिए यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, विच वन इज द बिगर। तो देखिए 3/7 और 5/7 में देखिए 3/7 और 5/7 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसका मतलब दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, सो 5/7 इज ग्रेटर। तो देखिए कंपैरिजन आपको ऐसे करना है। अब कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करना होगा,
कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में, टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन बाय फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देन कंपेयर द फ्रैक्शन एज डन बिफोर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए विच वन इज द बिगर, 3/5 और 7/8 में। अब देखिए 3/5 और 7/8, तो हमें इसे क्या करना होगा, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए इसका हमने क्या किया, 3/5 में यहां लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 and 8, ठीक है, 5 और 8 का एलसीएम फाइंड किया यहां पे, तो इसका एलसीएम आ गया 40, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर बोथ द फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 40। तो डिनोमिनेटर हमने 40 ले लिया दोनों के लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखिए 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 24/40 और यहां पे 35/40, ठीक है। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर ओनली, वी हैव 24 and 35, ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए 35। अब ये तो कॉमन हो गए ना, तो इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब देखिए कौन सा बड़ा है, 35 इज ग्रेटर, तो इसका मतलब 35 वाला पोर्शन बड़ा होगा। सो अब 35 किसका आंसर था हमारा, ये इसका था, तो 7/8 इज बिगर, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे क्या कर देंगे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे लिख देते 35/40 इज ग्रेटर, तो 35/40 है ही नहीं वहां पे, यहां पे हमने इसे कन्वर्ट किया 35/40 में, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान में रखना है कि हमने इसे कन्वर्ट किया तो ये वाला फ्रैक्शन बिगर होगा, आपको ये नहीं लिखना है वहां पे। अब देखिए विच वन इज ग्रेटर, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और। यहां पे विच वन इज ग्रेटर दिया हुआ है हमें 6/24 और 9/126। तो देखिए डिनोमिनेटर अलग है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब 24 और 126 का एलसीएम फाइंड करेंगे, इनका एलसीएम आ गया 504, तो 504 को अब क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए स्टूडेंट्स अब क्या करना है हमें, 504 डिवाइडेड बाय 24, हमें आंसर क्या मिलेगा 21। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाले में 6/24 में 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा 126/504। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद 504 को हम 126 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 4। तो अब देखिए यहां पे 9/126 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 36/504। तो अब देखिए अब कंपेयर करना है हमें कौन सा फ्रैक्शन बिगर है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बिगर है 126/504, बट वो हमें किस फ्रैक्शन से मिला, 6/24 से। सो 6/24 इज ग्रेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 6/24 इज ग्रेटर, तो आपको ऐसे आंसर लिखना है, ओके। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर जो एलसीएम आया उसको हमें नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, फिर यहां पे देखिए यहां पे चेक किया हमने 24 से डिवाइड कर दिया उस फ्रैक्शन को, हमने जो एलसीएम था उसे 24 से डिवाइड किया, आपका आंसर क्या आया उसको फिर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6/24 से, ओके। तो डिनोमिनेटर में जो था उससे हमें इसे डिवाइड करना है ना, तब आपको आंसर मिलेगा जो उससे मल्टीप्लाई करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी विल सी अबाउट ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, जस्ट एज अ होल नंबर आर कंपेयर्ड and ordered in similar way fractions can also be placed in ascending or descending order। तो देखिए arrange in ascending or descending order, तो देखिए अब यहाँ पे 8, 6, 4 and 5 दिया हुआ है, तो now LCM of 8, 6, 4 and 5 is, अब यहाँ पे चारों का LCM निकालेंगे आप, ठीक है, चारों का LCM आ गया 120। सो नाउ व्हाट यू विल डू, अब देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 8 था तो 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 120 को 6 से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आ रहा है, जैसे अगर हमने इससे डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 15, ठीक है। तो ये वाले को, फर्स्ट वाले को 55/8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास देखिए यहां पे आपको आंसर मिला था, ये देखिए जब एलसीएम आपको क्या मिला 120, यू गॉट एलसीएम 120। नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ यू विल डिवाइड दिस एलसीएम बाय 8, यू विल गेट 15। सो अब देखिए 15 आपको आंसर मिला है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा था 5/8,
5/8 को 15 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा? आपको आंसर मिल जाएगा 15 5 हमारे पास आ जाएगा, देखिए 75/120। तो वैसे ही बाकियों के लिए भी करना है। ये आपको मिला 5/8 के लिए, ठीक है। जब आप बाकी पूरे सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो कंपैरिजन में ये मिले हुए हैं बाकी के नंबर्स, तो उन्हें एक साथ रखेंगे, फिर उनका न्यूमरेटर चेक करेंगे आप, ठीक है। तो किसका न्यूमरेटर कैसा है उस हिसाब से आप अरेंज कर देंगे उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए लेट्स ट्राई। 5 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, आप ट्राई कीजिए, आपसे नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So students, now we are going to study about addition and subtraction of fraction। तो देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। हम फ्रैक्शन को भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था वो डेफिनेशन में, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल 6/8 एंड 7/8 आर लाइक फ्रैक्शन। फॉलो द स्टेप्स टू ऐड। तो ऐड द न्यूमरेटर टू गेट द सम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए इफ यू आर गिवन विद द न्यूमरेटर 6 एंड 7, तो देखिए यहां पे 6 और 7 को आप ऐड करेंगे, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 13। ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेप कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज है, आपका डिनोमिनेटर है 8, ठीक। राइट द फ्रैक्शन एज सम अपॉन डिनोमिनेटर, रिड्यूस द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब देखिए 13/8 आपका आंसर आया। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो 1 ही है बस यहाँ पे, तो इसका मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 13/8 एज इट इज। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब देखिए ये वाला जो है फ्रैक्शन हमें इसे ऐड करना है, ठीक है। 3/11 प्लस 6/11। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। न्यूमरेटर आपका आएगा 6 + 3 दैट इज 9, और 9 डिवाइडेड बाय 11 आपको डिनोमिनेटर एज इट इज रखना है। तो अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा कुछ, यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज 1, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9/11। देखिए ये रहा आपका आंसर। अब देखिए फाइंड 2/8 प्लस 4/8। तो अब देखिए अब क्या आएगा, 2 + 4 हम करेंगे तो 6/8 आएगा। अब देखिए यहां पे हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ये, क्योंकि कॉमन फैक्टर इज 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो डेट विल बी 3/4। तो अब देखिए अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इसका मतलब दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। देखिए ये रहा आपका आंसर। सो नाउ फॉलो द स्टेप्स टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बस अब देखिए जैसे हमें 2+ हमें दिया हुआ यहां पे, ठीक है। एग्जांपल देखिए आपको स्टेप्स वही दी हुई हैं, सेम स्टेप्स हैं, बस यहां पे सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर न्यूमरेटर फ्रॉम द बिगर न्यूमरेटर। तो स्मॉलर जो न्यूमरेटर होगा उसको बिगर न्यूमरेटर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट द फ्रैक्शन एज डिफरेंस अपॉन डिनोमिनेटर, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल हमें दिया हुआ है 25/33 माइनस 13/33, 25/33 माइनस 13/33। तो आपको क्या करना है, 25 माइनस 13 का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। 25 माइनस 13 कितना आएगा आपके पास, देखिए आपके पास आएगा 2 और यहां पे 1, 12 आएगा, ठीक है। 12/33। तो अब देखिए 12/33 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इसका मतलब आपका जो ये है नंबर है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12/33, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अभी तक हमने लाइक फ्रैक्शन के लिए देखा था, ठीक है। अब यहां पे अनलाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ यहां पे देखिए हमें स्टेप्स कौन सी फाइंड करनी होगी। सबसे पहले फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। नाउ ऐड सब्ट्रैक्ट दिस लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए यहां पे फाइंड द सम ऑफ 2/5 प्लस 1/3। तो एलसीएम ऑफ 5/3 आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15, ठीक है। 15 आया आपका आंसर। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखिए आप फिर यहां से डिवाइड करेंगे 5 3 आप, तो 3 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है।
क्योंकि 5 3 जा 15 होता है ना, तो डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला 3। तो आपको क्या करना है, 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया 6/15। उसके बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, 5/15, सेम मेथड से, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कंपेयर करना है, ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। तो देखिए 6 + 5/15 करेंगे आप, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 11/15। तो देखिए 11/15 क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 11/15। Now similarly in the second example you want to do this 4/7 then 3/8। तो now what you will do, find the LCM। तो LCM आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखिए LCM is 56। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 8 जा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 56 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 56 डिवाइडेड बाय 8 यू विल गेट द आंसर। देन व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई विद दैट नंबर हियर, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ व्हाट यू विल गेट, द सेम आंसर, ओके। जो आंसर मिला उससे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर क्या है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, तो हमें आंसर मिला 53/56। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन तो फैक्टर है नहीं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज 1, सो दिस नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ऐसे आपको ऐड करना है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्शन में देखिए, यहां पे देखिए, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, फाइंड द सब्ट्रैक्शन 23/12 - 12, यहां पे डिफरेंस फाइंड करेंगे आप, ठीक है। देखिए एलसीएम फाइंड किया आपने, उसके बाद एलसीएम सेम मेथड है जो फर्स्ट में करवाई थी आपको, देखिए ये वाली सेम मेथड है, बस यहाँ पे स्टेप 3 में आपको ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर मिलेगा आपको वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं वो चेक करना है, अगर होगा तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता है कैसे, 3 2 1/3। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक एग्जांपल, ठीक है। नाउ मेथड्स टू ऐड सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड द होल नंबर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली। तो देखिए सबसे पहले सब टू ऐड मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे 3 2 6, 6 + 1 = 7, 7/3 आपका ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। सो उसके बाद क्या करना है, ऐड द होल नंबर पार्ट्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स सेपरेटली। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड में क्या करना था हमें, हियर वी विल ऐड द होल पार्ट्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटली। ये मेथड 2 से है, ठीक है। तो देखिए यहां पे 8 1/2 एंड 4 1/3 दिया हुआ है, तो हमने ऐड करना है इसे। तो 8 + 4 किया और इसका जो ये फ्रैक्शनल पार्ट था वो सेपरेटली ऐड किया। देखिए 8 + 4 और सेपरेटली 12, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 3 से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3/6 + 2/6। तो 3/6 + 2/6 व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 5/6। तो 5/6, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 5/6। ये आपका आंसर आया, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए 8 1/2 है, तो कन्वर्ट करेंगे, तो 8 2 16, 16 + 1 17/2। तो देखिए 17/2 आया, इसे कन्वर्ट करेंगे 4 3 12, 12 + 1 13, 13/3, 13/3 आया आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको बस इन्हें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 17/2 + 13/3। तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, 17 × 3, ये आपने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहां पे देखिए ये इससे, यहां पे एलसीएम हो गया आपका, यहां पे इसका देखिए इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6, इसका भी एलसीएम 6 होगा। तो अब क्या होगा हमारे पास, 6 नीचे डिनोमिनेटर में होगा, और फिर जब ऐड करेंगे 17 × 3 = 51 और 13 × 2 = 26। तो 51 + 26 करेंगे आप, तो जो आंसर मिलेगा आपको वो उसको आप एज इट इज यहां पे लिख देंगे। सो देखिए यहां पे क्या आ गया, ये आ गया 77/6। तो अब आप क्या करेंगे, 77/6 को आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पे हमारा आ जाएगा, अब देखिए अब आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए
12 6 इज 72, तो 72 प्लस 5 अपॉन 6, तो दैट इज यहाँ पे 72 प्लस 5 इज 77, ठीक है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा 5/6, तो 6 12 जा 72, 72 प्लस 5 दैट इज 72 प्लस 5 77 ठीक है 6 आ जाएगा, तो एज इट इज आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सिमिलर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप देखिए यहां पर हमने एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में देख लिया है, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना, अनलाइक को, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में मेथड 1 भी देखी, मेथड 2 भी देखी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लेट्स ट्राई 6 में से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर यहां पर नहीं बनते हैं आपसे क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पे देखिए ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको। तो यहां पे देखिए आपको ये है आपका अनलाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये है लाइक फ्रैक्शन। तो यहां पे तो ऐड करोगे, डायरेक्ट करोगे 3/5/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे ये मिक्स फ्रैक्शन, इसे कन्वर्ट कर लोगे फिर आप, या फिर डायरेक्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे आप, 4 + 6 एक तरफ और यहाँ पे 2/5 + 4/5 एक तरफ। तो यहाँ पे 2 + 4 6/5 आ जाएगा। यहाँ पे 4/6 4 + 6 आपका आ जाएगा 10। यहाँ पे 10 6/5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। ऐसे करना है आपको। तो बाकी एग्जांपल्स भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है आपको। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन रीड करनी होती है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली, थिंक एंड आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प अस टू डिसाइड द ऑपरेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रक्षिता हैज 1/2 पैकेट्स ऑफ स्टिकर्स, ठीक है, 1.5 पैकेट्स ऑफ स्टिकर्स। शिवांगी गिव्स हर 2 1/3 पैकेट्स। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ स्टिकर्स डज रक्षिता हैव नाउ। तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। आपको ये समझना है क्वेश्चन में क्या करना है। तो 1/2 प्लस 2 1/3 करना है आपको। तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 + 2 दैट इज 3। यहां पे आ जाएगा 1/2 + 1/3, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको फर्स्ट वी कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर आपको सेकेंड मेथड से करना है तो सेकेंड मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे हम इसे, 2 1 = 2 + 1 दैट इज 3, 3/2 प्लस 3 2 = 6, 6 प्लस यहां पे आएगा 6 + 1 7/3, ठीक है। अब देखिए 7/3 ये आ गया, हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया दोनों को। सो नाउ यहां पे हमें क्या करना है, अब इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। तो नीचे आप 6 लिखेंगे, फिर 2 से उसे डिवाइड करेंगे। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 × 2 आया, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9/6। कैसे आया ये 9/6, ऐसे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिला उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां पे देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को, 3 से। तो आपको 2 आंसर मिलेगा। तो 7 × 2, यहाँ पे 3 × 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 14/6। तो देखिए अब इसे कर देंगे ऐड। तो अब जब ऐड करेंगे तो 23/6 आया आपके पास आंसर, ठीक है, 23/6। तो नाउ व्हाट यू विल डू, 18 आएगा। देखिए 6 × 3 इज 18। सो इसका मतलब आपको 18 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, आपको 18 में 5 करने पड़ेंगे। तो आपको आंसर आएगा 23। तो इसका मतलब 23/6 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/5/6। तो इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बस ये समझना है आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, यहाँ पे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो आई होप आप ये सब सॉल्व कर लेंगे। तो अगर नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।